चलिए अब हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का एज प्रॉब्लम, उम्र वाला क्वेश्चन जो है उस पे हम लोग आयु वाला जिस पे हम लोग बात करेंगे बनाना किस तरीके से बनाया जाता है। उसमें थोड़ा देखिए यहाँ पर देखिएगा एक मान चलिए किसी व्यक्ति का मान चलिए कि माना कि राम का वर्तमान आयु x वर्ष है। राम का वर्तमान आयु कितना है x वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि 2 वर्ष पहले राम का आयु बताइए तो हम क्या करेंगे। अगर कभी भी वो पहले पूछे, अगर आपसे बोले कि पहले बताइए 2 साल, तो हम उनकी उम्र लिखेंगे x - 2 वर्ष। अगर 5 वर्ष बाद राम का आयु अगर कहे बाद की बात करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे x + 5 वर्ष। जब अगर बाद की बात होगी तो x + 5 लिखेंगे। 5 साल बाद है तो 5 साल लिखेंगे। 6 साल बाद होगा तो x + 6 लिखेंगे। 7 साल होगा तो x + 7 लिखेंगे। जितना साल बाद होगा उस टाइप से अगर x माने हैं तो आप x + 5, 5 साल बाद होगा तो 6 साल बाद होगा तो x + 6, 7 साल होगा तो x + 7, 8 साल होगा तो x + 8। अगर आप यहाँ पे y माने होंगे तो यहाँ पे y + 5, 5 साल होगा तो 6 साल होगा तो y + 6, 7 साल होगा तो y + 7, 8 साल होगा तो y + 8। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर पहले में रहता तो आप यहाँ पे जितना साल पहले बोलता, तो आप अगर 5 साल पहले बोलता तो आपको x - 5 लिखना पड़ेगा। x - 5 वर्ष। 6 साल पहले पूछेगा तो x - 6 वर्ष। 7 साल पूछेगा तो x - 7 वर्ष। 8 साल पूछेगा तो x - 8 वर्ष। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आप देख लेंगे यहाँ पे माने हैं उसके अनुसार से अगर x रखेंगे तो x में माइनस करेंगे, अगर y होगा तो आप y में इस तरीके से इसका बेसिक कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए एक छोटा सा बेसिक चीज कैसा है। अगर बोले कि राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुना है। अगर आपसे बोले कि राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोचिएगा कि जो 2 गुना है किसके, यहाँ पे 2 गुना है वो किसके हैं। तो देखिएगा श्याम की आयु की 2 गुना है। तो हम अगर जब यहाँ पे मान लेंगे तो श्याम की आयु जिस व्यक्ति की आयु की 2 गुना 3 गुना 4 गुना पूछेगा उस व्यक्ति की आयु वर्तमान आयु को x मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा, z मान लीजिएगा, जो आपको मन करे उसको मान लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए माना कि श्याम का वर्तमान आयु, क्योंकि श्याम की आयु की 2 गुना पूछा था तो जैसे 2 गुना पूछा है तो श्याम का वर्तमान आयु x वर्ष है। तो हम यहाँ पे देखें कि 2 गुना किसे कर रहा है तो श्याम की आयु की 2 गुना। तो सबसे पहले श्याम की आयु मुझे पता नहीं है तो सबसे पहले श्याम की आयु को x y z जो माना है मान लीजिए। हमने सबसे पहले क्या माने हैं कि माना कि श्याम का वर्तमान आयु = x वर्ष है। अब पूछा है कि राम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। तो आपसे बोला था कि जो राम का आयु है वो श्याम की आयु की 2 गुना है। तो हमें श्याम की आयु जो वर्तमान आयु उसके मुझे 2 गुना करना है। तो हम क्या लिखेंगे 2 × x वर्ष। किससे, श्याम की वर्तमान आयु x माने तो हम इसको x लिखते हैं। अगर आपसे यही बोला होता कि अगर 3 गुना है तो आपको यहाँ पे 3 × x लिखना पड़ता। अगर आपसे बोला होता कि यहाँ पे इसका राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुना है तो हम लिखेंगे 4 × x, क्योंकि हम श्याम की आयु वर्तमान आयु उसको x माने तो उसी की उम्र में 4 गुना करना है, 5 गुना करना, ऐसे बोलता राम की आयु श्याम की आयु की 6 गुना है
तो सीधे श्याम की आयु में 6 इंटू एक्स, क्योंकि श्याम की वर्तमान आयु x माने। अगर कहता 7 वर्ष तो 7 हम x मान लेते हैं। अगर आपसे कहता 8 वर्ष तो हम इसको 8x। तो अगर आपके गुना वाला जब क्वेश्चन कहेगा तो आप इसमें जिसके गुना कहेगा उस व्यक्ति की उम्र को x मान लीजिएगा, और उसके बाद से जिसका पूछेगा उसकी उम्र वर्तमान उम्र लिखकर उस 2 से 3 से 4 से जिससे कहा होगा आप उससे गुणा कर देंगे, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ऐसा लिखा होता परिभाषा, राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुना से 3 वर्ष अधिक है। राम की आयु जो है श्याम की आयु जितना है उसके दुगुना से भी 3 वर्ष क्या है अधिक है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या मानना होगा, श्याम की आयु से कह रहा है, हम लिखेंगे माना कि श्याम का वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। हमें श्याम की वर्तमान आयु कितना मानना पड़ेगा x वर्ष। अब लिखेंगे राम की वर्तमान आयु इक्वल टू, कैसे, श्याम की आयु की 2 गुना से 3 वर्ष अधिक है। तो पहले श्याम की आयु को अभी बताए थे 2 गुना 3 गुना, तो आप इसमें 2 गुना ऐसे लिखिए 2 इंटू श्याम का वर्तमान आयु, और उसके बाद यहाँ पे कितने वर्ष अधिक है। तो अगर आपसे बोलेगा अधिक बोलेगा तो आप उसमें प्लस लिखकर जितना साल दिया होगा उतना जोड़ दीजिएगा। अगर यहीं पे अगर इतना कम दिया रहता, अगर आपसे बोलता कि कम है तो आपको वहां पे घटाव का चिन्ह देना पड़ता। तो अभी हमारे पास कितना है 2 गुना से 3 साल अधिक, तो हम लिखेंगे 2 गुना से 3 साल अधिक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2x प्लस 3 वर्ष। अगर आपसे बोलता कि नहीं, अब हम यहाँ पे 2 गुना नहीं कहकर अगर 3 गुना से 5 साल अधिक होता, 3 गुना से 5 साल अधिक होता, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3 गुना से, तो यहाँ पे 3x प्लस 5 वर्ष ऐसे लिख देते। अगर यहाँ पे बोला होता 3 गुना से 5 वर्ष अधिक, तो आपको यहाँ पे 3x प्लस आपको 5 लिखना पड़ता। अब और देखिएगा, अगर यहाँ कहता 5 गुना से 1 साल अधिक है, श्याम की आयु की 5 गुना से 1 साल अधिक है, किसका, राम की आयु, तो आपको लिखना पड़ता 5x प्लस 1 वर्ष। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि किस पे कितना उम्र अधिक है और कितना कम है, इसको आप इस तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। अगर ज्यादा पूछे या कम पूछे तो आप इस पे ध्यान रखिएगा किसका उम्र कैसे हम बात करें। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं लोग। क्वेश्चन क्या है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब चलिए हम इसमें देखेंगे, बात करेंगे इससे कि जो इनके पिता और पुत्र के दोनों की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना है, x वर्ष है, तथा पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना है, y वर्ष। तो अब इस बोला गया कि यहाँ पर देखिए पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो देखिए जैसा हमारे पास प्रश्न पूछ रहा है उस तरीके से बनाएंगे प्रश्न से। यहाँ पे बोला गया किसकी उम्र में,
पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो पहले पिता की उम्र ज्यादा होगा, हम यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू, हमारे पास कितना है, पिता की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है, तो पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे पुत्र की उम्र कितना है, यहाँ पे उसकी उम्र में हम 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3x + 3। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसे समीकरण 1 बना सकते हैं और फिर उसके बाद से आगे भी देखिएगा और लिखिएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद बढ़ेगा तो पिता का भी उम्र बढ़ेगा और पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3 वर्ष बाद। तो पुत्र की आयु कितना था, वर्तमान आयु x, 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष और आपका बढ़ जाएगा। उसी प्रकार 3 वर्ष बाद पिता की आयु इक्वल टू y + 3 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे दोनों आदमी की उम्र बढ़ा, एक आप देखिएगा यहाँ पे पिता का भी उम्र बढ़ा और पुत्र का भी, दोनों का उम्र आपके पास क्या होगा, बढ़ेगा। तो 3 वर्ष दोनों में बढ़ गया। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, 3 वर्ष बाद हो गया, उसके बाद कहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे पूछा है, यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब बोला गया पिता की उम्र, किसका उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो हमारे पास अब पिता की उम्र कितना है, तो यहाँ पे y + 3 और कितना 2 गुने से, हम लिखेंगे पुत्र की उम्र में 2 गुने से x + 3 + 10। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पुत्र की जो उम्र यहाँ पे लिखा गया है वो x + 3 है, उसके 2 से गुणा करना है कि पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष। तो हम यहाँ पे पुत्र की जो उम्र है उसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। आपको बोले थे कि जब भी कभी ऐसा होगा तो अगर पुत्र की उम्र की बात करें, अधिक की बात करेगा तो हम उसमें जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y + 3 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, 3 × 2 = 6, आप +10 है तो 10 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y + 3 इक्वल टू कितना, 2x + 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो हमारे y + 3 इक्वल टू 2x + कितना हो गया, 16, कि हम लोग पास यहाँ पे वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें y का जो वैल्यू है, इस y का वैल्यू यहाँ पे इसमें हम पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम इसको 2 मानिए और यहाँ से वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो y की जगह पे रखेंगे कितना, 3x + 3 और ये पहले से मेरे पास y की जगह पे हम इस वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पे +3 है तो क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 2x + 16, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x + 3 और 3 मिलकर 6 हो जाएगा
और यहाँ पे लिखेंगे 2x + 16। अब देखिए जो अंक है x वाले हैं उस टर्म को हम एक तरफ लाएंगे और जो अंक वाला है उसको हम एक तरफ में भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कितना हमारे पास 3x, ये वाला आएगा इधर तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे जो इसको हम इधर ला दिए और इस अंक को हमारे पास 16 है, ये प्लस 1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -6 रहेगा। अब घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक x खाली x लिखेंगे, x = कितना 10 हो जाएगा, यानी हमारे पास x समान निकल गया। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे x समान समीकरण, x समान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या लिखेंगे, y = 3 × 10, x है जगह पे 10 लिखेंगे, आप प्लस में 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 10 3 जा 30 + 3 कितना हो जाएगा, y = कितना 33, यानी मेरे पास कितना हो गया, तो y = 33। यानी अब लिखेंगे किसका, x किसका वैल्यू था, पुत्र का था, हमारे पास x कितना हो गया 10 साल, लिखेंगे अतः पिता का आयु बराबर 33 वर्ष तथा पुत्र का आयु = 10 वर्ष। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा आंसर हो। तो हम लोग लिखेंगे पिता का आयु 33 वर्ष हो जाएगा और पुत्र के आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो आपका ये आंसर